ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि कुंभ लग्न के जातकों के विषय में। कैसा जाने वाला है मई 2025 आपके लिए। बहुत ही शुभ महीना है। हालांकि कुंभ लग्न वालों के लिए विशेष रूप से पहले पिछला एक साल पूरा अच्छा घटा है लगभग, क्योंकि आपके लग्नेश आपके लग्न में ही थे और लग्नेश लग्न में हो शुभ प्रभाव होता है, राजयोग होता है, भले वो शनि ही क्यों ना हो। यदि कुंडली में आपके शनि महाराज लग्नेश होके अच्छे जगह में विराजमान होंगे तो आपको शुभ लाभ शुभ प्राप्ति हुई होगी। दसम भाव में हो, एकादश में हो, पराक्रम में हो, षष्ठ में हो। षष्ठ में तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि वहाँ थोड़ी बहुत परेशानियाँ ले आते हैं वो, और थोड़ी बहुत परेशानियाँ जब गोचर होता है तो लग्नेश का षष्ठ में होना कुछ भी हो, और शनि का विशेष रूप से थोड़ा बहुत परेशानियां देते हैं जिनके भी कुंडली में लग्न के स्वामी यानी शनि महाराज कुंभ लग्न की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे 11 नंबर लिखा हो या चंद्रमा 11 नंबर में कहीं भी बैठे हो वो राशि हो जाएगी। लेकिन इस भाग में, इस भाव में 11 नंबर लिखा है तो वो आपका लग्न होगा। लग्न के हिसाब से अधिकतर देखा करें कि कोई सटीकता वहाँ होती है। चंद्र राशि से भी देख सकते हैं यदि चंद्र राशि आपकी बली है। अब षष्ठेश तो नहीं कहूँगा, षष्ठ भाव में अगर आपकी कुंडली में बैठे होंगे शनि महाराज लग्न के स्वामी होकर 11 यहाँ लिखा है षष्ठ में बैठे हैं, तो गोचर के दौरान जब आपके यहाँ के लग्न में आएंगे तो वो यहाँ का फल अच्छा नहीं देंगे उतना। शत्रुओं से विजय प्राप्ति होगी। रोग पहले तो दे ही देते हैं स्वयं ही, शनि महाराज रोग दे ही देते हैं। एक्चुअली रोग वो ऐसे भी दे देते हैं। वो आपके दशम में भी बैठे होंगे, एकादश में भी बैठे होंगे। शनि यदि आपके लग्नेश भी हैं और आपके दशम एकादश जैसे अच्छे भाव में बैठे हों या पराक्रम में ही बैठे हों तो भी, या लग्न में ही बैठे हों, शनि फिर भी शनि है, बीमारी दे ही देते हैं, थोड़ी बहुत परेशानी दे ही देते हैं। तो थोड़ी बहुत हो सकता है बीच में आपकी सेहत सही नहीं रही हो, पेट संबंधी परेशानियां या कुछ और रही हो आपके साथ परेशानियां, फिर भी आपको लाभ हुआ है, धन लाभ हुआ है, क्योंकि कुंभ लग्न के लिए शनि द्वादशेश और लग्नेश दोनों है, और लग्नेश लग्न में बैठ के पराक्रम भाव को देखते हैं और आपके कर्म भाव को देखते हैं। तो कार्य क्षेत्र में आपने अच्छा किया होगा और धन लाभ भी हुए होंगे आपके। अब तो धन भाव में ही बैठे हैं, अगले 2.5 वर्षों तक के लिए बैठेंगे। तो कुंभ लगने वालों के लिए समय अच्छा था भी, है भी। हाँ, इधर बीच में स्लोनेस आई होगी जब गोचर अचानक से होता है, जब तो थोड़ी बहुत स्लोनेस आपके 1 महीने में देखने को मिली हुई अप्रैल में। लेकिन अब धीरे धीरे आपकी कार्य प्रगति पर बढ़ेगी तेज़ी से। अब यहाँ राहु चले जाएंगे, जब बुध राहु शुक्र मित्र ही हैं लगभग शनि के, लेकिन अब राहु का द्वितीय में होना उतना शुभ भी नहीं है, शनि का भी नहीं होता, लेकिन हाँ मधुरभाषी तो हो ही जाएंगे आप। और शनि का द्वितीय में होना उतना भी बुरा नहीं होगा, स्थिर धन प्राप्ति होगी और खर्चे भी कम होंगे। खर्च भाव के स्वामी हैं, धन भाव में आए हैं, खर्चे होंगे भी। तो थोड़ी बहुत यात्राएं भी हो सकती हैं आपकी इस महीने, मई महीने में कहीं ना कहीं आप काम से जुड़ा हुआ यात्रा हो सकता है कि आपका हो, कुछ कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई काम हो, आपको बाहर जाना हो, बाहर से जुड़ा हुआ कोई काम होगा आपका, या लेन देन होगा तो विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम है, दूसरे राज्य से जुड़ा हुआ कोई काम है, उसके सिलसिले में आप बाहर जा सकते हैं और आपका काम भी बनेगा। तो बाहर से जुड़े हुए काम करने के लिए वहाँ से धन आता हुआ दिख रहा है जो लोग भी जुड़े हैं। तो शनि लग्नेश की ही बात कर रहा हूँ मैं, तो कहीं ना कहीं ये आपको लाभ दिलाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, शनि पराक्रम पे दृष्टि डालते हैं, अब नहीं डाल रहे, पहले डाल रहे थे जब तक लग्न में थे। अब तो आपके चतुर्थ भाव में दृष्टि डाल रहे हैं। दृष्टि इनकी थर्ड जो तीसरी दृष्टि है उनकी उतनी शुभ नहीं मानी जाती, और थोड़ी सी माता की सेहत में परेशानी ले आ सकते हैं। लेकिन हाँ, भूमि भवन वाहन संबंधित कार्य आपके बनेंगे, भूमि खरीदने के या भूमि से लाभ प्राप्ति या धन प्राप्ति के योग बनेंगे। विशेष रूप से बाहर से जुड़ा हुआ कोई काम है आपका, रियल एस्टेट वगैरह का, या भूमि से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, या व्यापार है आपका वाहनों का,
ऐसा कोई काम है आपका तो बहुत अच्छा इस महीने में जाने वाला है समय आपका। व्यापार भी है तो भी, और ऐसा कोई नॉर्मल काम है व्यापार के अलावा भी, आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं लग्जरी के लिए भी तो भी आप ले सकते हैं, या कोई बड़ी ज़मीन परचेस कर सकते हैं, या प्लॉट ले सकते हैं, फ्लैट ले सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, और धन अर्जन भी होगा आपका इस महीने में, दिखाई दे रहा है आपको। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो शनि आपके लिए शुभ ही हैं। हाँ, माता का ख्याल थोड़ा रखिएगा, माता के लिए थोड़ी सेहत के दृष्टिकोण से उतना शुभ नहीं रहेगा। अष्टम भाव को भी देखते हैं, और ठीक है, अष्टम भाव है, अचानक से आपको कुछ ना कुछ काम देखने को मिलेगा। धन प्राप्ति तो होगी ही, अचानक से करवाएंगे जब तक राहु है, विशेष रूप से राहु हैं। 18 मई तक मान के चलिए आप, हो सकता है कि सडनली आपको भूमि लाभ या धन लाभ देखने को मिले। उसके बाद आपके स्थिर धन की प्राप्ति और काम करेंगे, होता रहेगा। हाँ, अष्टम भाव को देखते हैं शनि, तो आयु वृद्धि तो वैसे भी कर रहे हैं, लगने से हैं आपके। लेकिन कोई व्यक्ति अगर उच्च शिक्षा के लिए जाना चाहता है, एमटेक वगैरह करना चाहता है, उसके लिए भी जा सकता है, समय अनुकूल रहेगा आपके। तो कहीं ना कहीं केतु वैसे भी बैठे आपके अष्टम भाव में, हालांकि अब 18 मई को निकल के चले आएंगे आपके सप्तम भाव में। हाँ, केतु का सप्तम में आना उतना भी शुभ नहीं होगा आपके लिए गोचर, मैं इसकी बात करूँगा। लेकिन जब तक अष्टम में आप थोड़ा आध्यात्मिक तो करते हैं, शनि की दृष्टि है वहाँ पे, कुछ दिन के लिए आप थोड़ा सा अपने अंदर झांकने की कोशिश भी करेंगे, या गहन चिंतन करेंगे अपने भविष्य को लेकर, थोड़ा आपके अंदर बदलाव देखने को मिलेगा। आप बहुत केयरलेसनेस फील करते होंगे अपने जीवन में, अभी तक कर रहे होंगे, केयरलेस होंगे आप कहीं ना कहीं। कुंभ वाले जातक थोड़े होते भी हैं चंचल स्वभाव के, लेकिन मकर के जातक दोनों ही शनि की राशियां हैं, लेकिन दोनों ही अपोजिट हैं एक तरह से। ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, काम के पीछे भागने वाले, और ये लोग मस्त होके काम करने वाले होते हैं। दोनों अलग अलग स्वभाव के होते हैं। तो कहीं ना कहीं शनि तो आपके लिए उत्तम ही काम कर रहे हैं। लाभ भाव को देखते हैं, धन भाव लाभ भाव जुड़ जाए तो जाहिर सी बात है कि एक ही राशि है गुरु, और गुरु आपके बैठे हैं कहाँ, चतुर्थ भाव में। अब गुरु चतुर्थ भाव में धन भाव और लाभ भाव के स्वामी होके ये अपने आप में एक राजयोग बना रहे हैं, धन योग, महाधन योग, या भूमि भवन वाहन से। और शनि स्वयं लगने से और उसी भाव को देख भी रहे हैं। ये इतना सुंदर जो योग बना है, और ये जो धन भाव और लाभ भाव को जोड़ा है शनि भगवान ने, और फिर उसको देख भी रहे हैं गुरु को स्वयं। गुरु के घर में दोनों घर को मेल खाता है, दोनों घर को देख रहे हैं शनि, और गुरु को स्वयं को देख रहे हैं। उनके घर में बैठे हैं, उनके घर को देख रहे हैं, और गुरु को भी देख रहे हैं। तो ये बहुत ही सुंदर एक योग है। इसीलिए मैंने कहा कि शनि आपको और गुरु मिलके दोनों बहुत कुछ देने वाले हैं। और गुरु महाराज तो आपके कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में दृष्टि डाल रहे हैं। अभी तक आपके लिए अच्छा है। 15 मई तक के लिए समय बहुत उत्तम है। 15 मई तक अगर आपने कुछ प्राप्ति कर ली तो ये मानने चलिए कि आपके लिए ये बहुत ही वरदान साबित होगा। तो 15 मई तक का समय जो होगा आपके लिए बहुत ही उत्तम है। ऐसे समय में आपको चाहिए कि आप जो भी काम करना चाहें, भूमि भवन वाहन से जुड़ा हुआ, कर ही ले। गुरु के यहाँ से जाने के बाद आपकी माता की सेहत में थोड़ी बहुत परेशानियां देखने को बढ़ेंगी। अभी तक गुरु बैठे हैं तो उतनी परेशानियां नहीं हैं। 15 मई के बाद थोड़ी सी वो प्रभाव हट जाएगा गुरु महाराज का, वो सुविधा सुरक्षा हट जाएगी, कवच हट जाएगा। तो वहाँ से थोड़ी सी दिक्कतें आनी शुरू होंगी 15 मई के बाद। और शनि की जब दृष्टि होगी गुरु के ना रहने पे, उनके घर पे हैं, ठीक है, अच्छा ही फल देते हैं, लाभ भाव को देख रहे हैं, फिर भी देंगे, लेकिन वो चीज़ों में थोड़ा बहुत डिले करेंगे, थोड़ा सा परेशानी करके फिर चीज़ों को देंगे। सरलता से प्राप्ति नहीं होगी आपको। जो अभी तक सरलता से प्राप्ति हो रही थी चीज़ों की, 15 मई के बाद आप देखेंगे वो चीज़ें अब इतनी सरलता से प्राप्त नहीं हो रही हैं। तो कोशिश करिए कि इस महीने में आधे महीने कम से कम 15 मई तक
जो आपके पुराने पेंडिंग काम है, भूमि भवन वाहन से जुड़ा हुआ, घर बनाना है घर बना लीजिए, घर तो फिर भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे आपका शुरू हो जाएगा। अगर रुक गया था तो, अगर मान लीजिए आपका घर पुराना बन रहा होगा, कुंभ लग्न वालों का या राशि वालों का, और रुका होगा घर का काम अटका होगा, वो घर का काम दोबारा से शुरू हो जाएगा गुरु के जाने के बाद। लेकिन जो भूमि परचेस करना है आपको या कोई प्लॉट खरीदना है आपको, वो काम 15 मई तक आप कर ही लीजिए, तो ये चीज़ आपके लिए उत्तम रहेगा। और गुरु आपके हालांकि अष्टम भाव को देख रहे हैं, जब तक बचाए हुए थे पिछले साल भर से आपको, क्योंकि अष्टम भाव में बैठ के केतु महाराज आपको बीमार कर रहे थे। शनि बीमारी दें या ना दें, लग्नेश हो के मैंने बताया कि बीमारी देते हैं कहीं अगर कुंडली में अच्छे भाव में ना हो तो, लेकिन एक्चुअली बीमारी आपको कुंभ वालों को केतु ही दे रहे थे। अष्टम भाव में केतु बैठे थे, कोई ना कोई गुप्त यानी ऐसी बीमारी दे देते हैं पेट में या कहीं ऐसी शरीर में छुपी हुई बीमारी जो पहले तो पकड़ में ही नहीं आती, तो वो केतु आपको करवा रहे थे। लेकिन गुरु की दृष्टि होने के कारण वो चीज़ें आपको उतना इफेक्ट नहीं डाल रही थी, हुई होंगी, फिर सही हो गया होगा थोड़ा बहुत उपचार के बाद। तो ये चीज़ें आपके साथ हैं। हाँ, गुरु के हटने के बाद केतु भी हट जाएंगे, ये अच्छी चीज़ है कि बीमारी जो आ रही थी आपके जीवन में वो चली जाएगी। बात करते हैं पहले बुध महाराज की। इस महीने एक्चुअली 7 मई में सबसे पहला परिवर्तन उन्हीं का है। अभी तक के लिए वो आपके धन भाव में है। थोड़ी मैं कहूँगा कि ठीक है कि अब विपरीत राजयोग कहूँ या नीच भंग कहूँ, अष्टमेश हैं आपके, पैतृक संपत्ति का लाभ दिलाते लेकिन पीड़ित हैं, वो नीच के हैं और पाप ग्रहों के साथ में है। पाप ग्रहों के साथ बुध पापी ही होते हैं, बहुत अच्छा फल नहीं देते हैं। थोड़ा क्रोध आपकी वाणी में कटुता या थोड़ी क्रोध बड़ा होगा आपके साथ। हालांकि आपके पंचमेश हैं, धन भाव में आ रहे हैं, एक तरह से अच्छा योग है, लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, धन भाव में है, लेकिन कहीं ना कहीं अब उनका गोचर जो होगा वो और भी शुभ होने वाला है आपके लिए, क्योंकि अपने से एकादश आ जाएंगे और एकादश आने के बाद वो आपको लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, एकादश आ जाएंगे, लाभ भाव उनके हिसाब से बनेगा 7 मई के बाद से। तो ये आपके संतान के लिए भी अच्छा होगा, संतान की शिक्षा के लिए या आपकी शिक्षा के लिए कहीं ना कहीं बुध का गोचर आपके लिए बड़ा ही शुभ होने वाला है और प्राप्ति होगी आपको। अष्टमेश हैं हालांकि, लेकिन अष्टमेश हैं पराक्रम भाव में आ रहे हैं, थोड़ा सा आप अपने ऊपर ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोनों ही एक तरह से आयु भाव है। अष्टम भाव भी आपका आयु भाव और थर्ड हाउस भी आपका आयु भाव ही, सेकेंड अष्टम से अष्टम होता है इसलिए उसको भी आयु भाव ही कहते हैं। तो कहीं ना कहीं इस समय में आपको अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान भी रखना होगा। और हालांकि गुप्त स्रोतों से आपको धन आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये लक्ष्मी स्थान के भी स्वामी हैं, तो हो सकता है कि आपको अचानक से पैतृक संपत्ति का या कहीं से बड़ी प्राप्ति हो जाए, धन लाभ हो जाए, और या शेयर मार्केट वगैरह में आप अगर निवेश कर रहे होंगे तो अचानक से वहाँ से धन आ सकता है। तो बुध का 7 मई के बाद का गोचर जो होगा आपके लिए उत्तम है। लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, पराक्रम में आ रहे हैं, पराक्रम और कम्युनिकेशन, छोटी छोटी यात्राएं या छोटे भाइयों से रिश्ता जो आपका था वो अच्छा होगा, नीचता इनका जो है समाप्त हो रहा है। और कहीं ना कहीं उच्च के ग्रह के साथ होंगे कुछ दिन, 7 दिन कम से कम, 7 मई से लेकर 14 मई तक। तो इन 7 दिनों में आपको जो होगा 7 से 14 मई तक के लिए तो बहुत अच्छा परिणाम दे देंगे, क्योंकि सूर्य के साथ होंगे, उच्च के सूर्य के साथ, उच्च के ग्रह के साथ है, तो उनकी नीचता यहाँ भी भंग ही हो रही है। अभी तक नीचता यहाँ भंग हो रही थी, लेकिन यहाँ नीच के थे एक्चुअली, अब यहाँ नीच के नहीं है, फिर भी उच्च के ग्रह के साथ है तो अच्छा फल देंगे, और पाप ग्रहों के साथ नहीं है। क्रूर ग्रह है भले, लेकिन सूर्य और बुध का योग तो नहीं कहूँगा मैं, डिग्री से दूर रहेंगे, लेकिन फिर भी उत्तम है और विपरीत राजयोग की तरह एक तरह से काम करेगा ये। और आपके लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, इसलिए आपको वहाँ से धन आता हुआ दिख रहा है। विशेष रूप से जो लोग वाणी का काम करते हैं, कम्युनिकेशन
का काम है उनका, उनके लिए अच्छा समय रहेगा। उनका कार्य क्षेत्र में अच्छा होने का संभावना बढ़ जाता है। जो कुछ समस्याएं आपको आ रही थी, कम्युनिकेशन गैप बन रहा होगा आपके कार्य क्षेत्र में, आप परेशान होंगे, आपके कहीं ना कहीं जहाँ सोचते हो कि ये काम कर लें, वो काम कर लें, वो काम बना ना होगा पिछले 2-3 महीनों में, क्योंकि बुध वक्री भी बीच में थे, नीचे ग्रह नीचे राशि में वक्री थे, फिर मार्गी हुए, लेकिन नीच में ही थे। नीच का प्रभाव देते ही हैं, पंचमेय से आपके, तो कहीं ना कहीं बुद्धि भ्रमित करते हैं। स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा समय खराब रहा होगा। अब स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा पराक्रम दिखाने का समय है, उनकी स्किल दिखाने का समय है, और इस समय में आपके सारे काम बने स्टूडेंट्स जो भी होंगे, तो स्टूडेंट के लिए तो अच्छा ही समय आने वाला है। बुध का जो गोचर है वो अच्छा समय ला रहा है, 23 मई तक रहेंगे आपके पराक्रम भाव में, अपने से 11वें हैं, लाभ दिला रहे हैं आपको, शिक्षा का लाभ दिला रहे हैं। कहीं ना कहीं आप कोई यात्रा कर रहे हैं इस समय में, वो यात्रा सफल होगी, तो बुध का गोचर आपके लिए उत्तम है। कोशिश करिए कि अगर कोई एग्ज़ाम वगैरह है आपका, कहीं बाहर जाके आपको एग्ज़ाम देना है, तो वो एग्ज़ाम दें आप, क्लियर हो जाएगा। फिर बुध आ जाएंगे 23 मई को आपके चतुर्थ भाव में। अब ये चतुर्थ भाव में आएंगे तो ठीक है, चतुर्थ में आना, लेकिन हाँ उतना भी सही नहीं होगा मेरे विचार में ये गोचर। 23 मई के बाद से बुध का जो गोचर है चतुर्थ भाव में, इसलिए सही नहीं होगा, मित्र राशि में होंगे, लेकिन हाँ अपने से द्वादश में है, और अपने से द्वादश में ग्रह, और हालांकि अब देखिए यहाँ से तो नवम पंचम योग बन रहा है, ठीक है, फिर भी अब अष्टमेश है, अष्टमेश का चतुर्थ में आ जाना ये बहुत सही नहीं है, और अपने से द्वादश में भी है, तो बुध का गोचर 23 मई के बाद उतना शुभ आपके लिए होने नहीं वाला है, ठीक है ना। खर्चे कराएंगे आपके, हो सकता है कि माता की सेहत खराब हो, उनके दवाइयों पे खर्चे कराएं, और समय थोड़ा सा अनुकूल नहीं रहेगा, उस पर आप थोड़ा सा विचार करिएगा। माता की सेहत के लिए, आपके स्वयं के सेहत के लिए भी उतना अच्छा समय नहीं है। 23 मई के बाद थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, या आपके संतान है अगर, उसके लिए भी थोड़ा सा उसके ऊपर खर्चे हो सकते हैं, बीमारियों पे खर्चे हो सकते हैं, संतान पे भी या माता पे भी, उस पर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बुध का गोचर 23 मई के बाद उतना शुभ नहीं रहेगा आपके लिए। बाकी सोच समझ के काम करिए। हालांकि लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, केंद्र में आ रहे हैं, लक्ष्मी स्थान स्वामी केंद्र में अपने द्वादश में जरूर है, लेकिन ये फिर भी अब एक तरफ से दुर्योग बन रहा है, लेकिन एक तरफ से राजयोग भी है, लेकिन हाँ उतना ज़्यादा फल नहीं मिलता है, क्योंकि ये दुर्योग और राजयोग मिलके वो जीरो हो जाता है ना, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस नहीं होता, जीरो हो जाता है, तो वही कुल मिला के माइनस प्लस है एक्चुअली, माइनस प्लस और माइनस ही हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस है आपका, तो ये माइनस ही रहेगा। कुल मिला के कोई विशेष लाभ नहीं देंगे। 23 मई के बाद उतना शुभ नहीं रहने वाला है बुध का गोचर, लेकिन बुध है बहुत जल्दी परिवर्तन राशि फिर से कर लेंगे, तो उतना 15-17 दिन में फिर से बदल जाएंगे, उसकी दिक्कत नहीं है उतनी। बात करेंगे सूर्य महाराज की। सूर्य महाराज आपके लिए बहुत अच्छे गोचर करें, मई में लगभग उच्च के रहेंगे, 15-16 डिग्री पे रहेंगे, और 16 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक आपके मई महीने में रहेंगे, और कहीं ना कहीं उसके बाद इनका राशि परिवर्तन होगा। तो ये जो राशि परिवर्तन है सूर्य महाराज का 14 मई तक का, 14 मई तक आपके यहीं पे है, और 14 मई तक पराक्रम भाव में सप्तमेश है। व्यापार में बहुत ही अचानक से उछाल देखने को मिलेगी आपको, व्यापार में लाभ ही लाभ है। जो भी करेंगे, जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं आप, आपको रोकने वाला कोई होगा नहीं। आपके कॉम्पिटिटर हैं, कोई कुछ भी है, आपके जीवन में कोई अड़चन है व्यापार में, आपके विरोधी हैं, उनके ऊपर आप हावी ही रहेंगे इन 14 दिनों में। तो आप जो करना चाहे कर सकते हैं, व्यापार को बढ़ाने के लिए जो करना चाहें, आपके कॉम्पिटिटर आपके सामने आएंगे नहीं। उसके बाद भी समय अच्छा है, 14 मई के बाद भी जब सूर्य का गोचर हो जाएगा
फिर भी समय आपके लिए उत्तम है व्यापार के क्षेत्र में। लेकिन हाँ, ये समय ज़्यादा अच्छा है जो 14 मई तक का समय है, क्योंकि उस समय तक आपके कॉम्पिटिटर जो होंगे आपके सामने नहीं आएंगे। 14 मई को सूर्य महाराज यहाँ आएंगे और 15 मई को गुरु महाराज आपके पंचम भाव में आएंगे। ये पंचम में गुरु का आना बहुत सारे दुर्योगों को ख़त्म कर देता है। वैसे भी बुध का जो बन रहा है थोड़ा बहुत आपके अष्टमेश से चतुर्थ भाव में है और आपके पंचमेश से द्वादश है, तो उसका जो प्रभाव होगा वहाँ सूर्य रहेंगे कुछ दिन, फिर गुरु आपके पंचम में है, लग्न को देखते हैं, तो जो आपको तो कोई परेशानी नहीं होगी सेहत संबंधी या जो भी हो। हाँ, आपके जो मैंने बताया बालक के लिए या अपने माता का थोड़ा ध्यान रखिएगा बुध के लिए। लेकिन हाँ, सूर्य का जो गोचर होगा 14 मई के बाद वो फिर भी उत्तम है। केंद्र के स्वामी केंद्र में आ रहे हैं 14 मई के बाद से। 14 मई के बाद से 30 मई तक आपके जून तक हैरान लगे रहेंगे। 30 मई तक की बात हो रही है, मई की बात हो रही है। तो चतुर्थ में आ रहे हैं सप्तमें से, यहाँ से आपको व्यापार में लाभ हो रहा है। यदि आपका व्यापार ही है भूमि भवन वाहन का कोई, तो उस व्यापार में बहुत उछाल देखने को मिलेगा। इस समय में आपकी डील होगी, बड़ी डील हो सकती है, बड़ा धन लाभ हो सकता है, क्योंकि धन देने के लिए तो ये लोग बैठे ही हैं, विशेष रूप से शनि और शुक्र, क्योंकि राहु भी चले ही आएंगे 18 मई को, और राहु केतु बहुत दिनों से यहीं पे हैं। राहु यहाँ पे होते हैं तो उल्टी सीधे जगह खर्चा कराते हैं, धन खर्च कराते हैं। बहुत जगह आपने देखा होगा पिछले 1 साल भर में पैसा तो आया होगा आपके पास, लेकिन वो पैसा बचा नहीं होगा, या फिर कहीं ना कहीं उल्टा सीधा कहीं ना कहीं खर्च हुआ होगा। अगर अच्छा इन्वेस्ट किया है आपने ज़मीन में या शेयर में, तब तो अच्छी बात है, उसका लाभ बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। क्योंकि विशेष रूप से शेयर वगैरह में आपने डाला है तब तो और अच्छी बात है, क्योंकि आने वाला समय शेयर में उछाल आपके लिए लेके आ रहा है। गुरु वहाँ बैठेंगे 5 महीने अतिचारी होकर बहुत तेज़ी से आपका धन बढ़ा देंगे, ठीक है ना। लक्ष्मी स्थान में गुरु का होना, पंचम में आपके गुरु 5 महीने में दुगनी स्पीड से 10 महीने के बराबर चलेंगे। यानी आपने 1 लाख लगाया होगा तो वो 10 लाख बन जाएगा कम से कम ना। 100% नहीं, 200% की वृद्धि हो जाएगी। तो अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया होगा आपने तो अच्छी बात है, भूमि में भी इन्वेस्ट किया होगा आपने तो भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि शुक्र आपके 31 मई इस महीने पूरा रहेंगे धन भाव में ही, और उच्च के हैं, चतुर्थेश से सूर्य आ गए सप्तमेश से। तो आप चाहे तो अपनी पत्नी के नाम से भूमि क्रय करें, फ्लैट का क्रय करें, अपनी पत्नी को संपत्ति देंगे। शुक्र है वैसे भी स्त्री को दिखाते हैं, डिनोट करते हैं। स्त्री के नाम से अगर प्रॉपर्टी लेते हैं आप, अपनी माता के नाम पे भी ले सकते हैं। तो ये समय जो है होगा आपके लिए उत्तम होगा, और ऐसा योग बन भी रहा है कि आप अपने पत्नी या माता के नाम पे कोई प्रॉपर्टी परचेस कर सकते हैं, या उनके नाम से फिर प्रॉपर्टी बेचेंगे भी तो वहाँ से धन लाभ होगा। और क्योंकि शनि की दृष्टि है, शनि आपके 12वें घर के भी स्वामी हैं, तो हो सकता है प्रॉपर्टी आप खरीदें भी और बेच भी दें, और बेचेंगे तो धन लाभ वहाँ से भी हो रहा है, क्योंकि धन में आपके शनि बैठे हैं। बेच के भी फायदा कमाएंगे ही आप, और लाभ तो मिल ही रहा है आपको। अब लाभ के स्वामी लाभ को देख भी रहे हैं 15 मई से। तो ये जो आने वाला समय है ना, आपके लिए उत्तम पे उत्तम होता जा रहा है। ये समय जीवन में दोबारा आएगा कि नहीं ये मैं नहीं कह सकता, ये ग्रह गोचर आपके जीवन में कब मिलेंगे दोबारा, लेकिन अब मिल रहे हैं तो इसे बहुत अच्छे से यूटिलाइज करिए। ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा की तरह, क्योंकि हो सकता है कि ये ग्रह गोचर आपको दोबारा ना मिले इस जन्म में। तो ये बहुत ही उत्तम योग बन रहा है आपके लिए, विशेष रूप से व्यापारियों के लिए। भूमि भवन वाहन से जुड़ा, रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ व्यापार है आपका, शोरूम वगैरह, डीलरशिप है, वाहनों का काम करते हैं, कोई कंपनी है, कंपनी खड़ा करना चाहते हैं, बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, फैक्ट्री लगाना चाहते हैं वाहनों की, बहुत अच्छा समय है, कर सकते हैं। तो ये समय आपके लिए बहुत उत्तम है। सूर्य का ये गोचर भी अच्छा है। 15 मई के बाद 14 मई के बाद सूर्य जहाँ पे पहुँचेंगे वहाँ भूमि भवन वाहन से प्रॉपर्टी से लाभ दिला रहे हैं। शुक्र उसमें साथ दे रहे हैं, इनका शनि साथ दे रहे हैं, और लाभ भाव के स्वामी, धन भाव के स्वामी आपके पंचम भाव लक्ष्मी स्थान में आ गए हैं, लाभ भाव को देख भी रहे हैं। ये जो गोचर है, ये जो
आपके जीवन में चीज़ें आ रही हैं, बहुत अच्छा आ रहे हैं। मतलब कि एक तरह से देखें तो तीनों जो आपके अर्थ त्रिकोण है वो आपके कनेक्ट हो रहे हैं। जो आपके 2, 5 और 11 है अर्थ त्रिकोण, आपके ये जो त्रिकोण बना ये दोबारा बहुत जल्दी बनता नहीं है। विशेष रूप से गुरु अभी 12 साल बाद ही आएंगे, फिर शनि यहाँ नहीं रहेंगे जो कनेक्ट कर रहे हैं और चीज़ों को। तो ये जो कनेक्शन बन रहा है इस समय अर्थ त्रिकोणों का, है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये काम भाव है, ये आपका अर्थ, ये आपका अर्थ, ये आपका काम, 2 अर्थ और एक धर्म, एक काम त्रिकोण, ये 11वां है। ये तीनों अर्थ त्रिकोण नहीं, काम त्रिकोण भी है इसमें, 2 अर्थ त्रिकोण है आपके और एक काम त्रिकोण है आपका। तो पैसा और कामना दोनों ही इच्छाएं पूरी हो रही हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं ये जीवन में आपके दोबारा योग बनेगा, कब बनेगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी के लिए बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा है। राहु केतु का भाई जल्दी से देख लेते हैं। राहु भी आ जाएंगे आपके 18 को। हाँ, केतु का मैंने बताया नहीं, राहु का 3rd हाउस में तो आना, सॉरी ये तो लग्न में जाएंगे आपके, राहु का लग्न में आना और केतु का सप्तम में आना। केतु सप्तम में आएंगे आपके और राहु लग्न में राहु फिर भी ठीक है, लेकिन केतु सप्तम में ठीक नहीं है। लग्न में राहु आएंगे, आपकी बुद्धि और कुटिल हो जाएगी, आप और चतुर चालाक हो जाएंगे। जो काम आप अभी तक कर रहे थे सात्विकता से और ज़्यादा करेंगे। लेकिन केतु आपके धन तो मिल रहा है, जीवन में बहुत सी चीज़ें आ रही हैं आपके जीवन में, लेकिन अब मैरिड लाइफ में केतु थोड़ी सी बवाल मचाने आ रहे हैं। कुछ दिनों के बाद अगर मंगल उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं तो वो बवाल थोड़ा बढ़ जाएगा। इस चीज़ को थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। बहुत सी चीज़ें अच्छी हो रही हैं आपके जीवन में, बस एक ये चीज़ अच्छी नहीं होने वाली है कि आपके जो मैरिड लाइफ है वो थोड़ा प्रभावित होने वाला है। केतु का यहाँ आना और अगले महीने मंगल यहाँ आएंगे, तो जून का महीना जो होगा वो अगले महीने में बात करूँगा, लेकिन जून के महीने से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इस महीने से उस चीज़ की शुरुआत हो सकती है। केतु का गोचर और राहु का गोचर 18 मई का होगा। धन आता हुआ दिख रहा है, प्रॉपर्टी आदि दिख रही है, सब कुछ अच्छा है। थोड़ी सी माता का सेहत और आप थोड़ा सा आपका वैवाहिक जीवन, ये दोनों ही उतना शुभ है मुझे नहीं नज़र आ रहा है। तो इस पे आप बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान रखिए कि आप अपने परिवार समेट के रखिए। भले धन आए ना आए वो बाद की बात है, धन आए ना आए लेकिन जन नहीं जाना चाहिए। अगर आप मैरिड लाइफ में हैं, शादीशुदा हैं, तो ये हो सकता है कि आपकी शादी में थोड़ी परेशानियां आ सकती हैं। इस पे विशेष ध्यान रखिएगा। विशेष रूप से मंगल जब यहाँ आ जाएंगे, केतु और मंगल का अंगारक दोष बन जाएगा, तब और अधिक ध्यान रखना होगा आपको, क्योंकि किसी भी शुभ ग्रह की अच्छी दृष्टि तो पड़ नहीं रही है, ना कि गुरु की ना किसी और की, और सूर्य की राशि में है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको थोड़ी सी सोचनी पड़ेंगी। बाकी सारा गोचर आपके फेवर में ही है। अब ये डिपेंड करता है कि मैं क्या बोलूँ, 90% आपके फेवर में, 10% आपके फेवर में नहीं, या 90% अगर फैमिली ही सब कुछ है आपके लिए तो 90% आपके फेवर में नहीं है, और पैसा ही सब कुछ है तो 90% आपके फेवर में। अब आप डिसाइड कर लीजिए। तो ये महीना सबके लिए अच्छा है। स्टूडेंट के लिए तो मैंने बताया अच्छा ही है। लव लाइफ के लिए भी अच्छा समय आने वाला है, आपका आ ही जाएगा। 15 मई के बाद से लव लाइफ आपकी अच्छी होगी, और कहीं ना कहीं हो सकता है लव लाइफ मैरिड लाइफ में बदल जाए। लेकिन केतु के यहाँ आने के बाद वैवाहिक जीवन, अगर विवाह करते हैं आप, तो थोड़ा संभल के ही रहेगा। लव लाइफ अभी अच्छी चलेगी, लेकिन मैरिड लाइफ थोड़ी अच्छी नहीं चलेगी। बाकी व्यापार कार्य क्षेत्र में तो अच्छा ही करेंगे आप। कार्य क्षेत्र में तो कोई आपको पीछा छोड़ने वाला नहीं है। जॉब में है, सरकारी जॉब में है या प्राइवेट जॉब में है, सारा आपके ही हक में है चीज़ें। और बस ये है कि आप वैवाहिक जीवन को अपना ध्यान रखिए। व्यापार तो अच्छा है, लेकिन वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है।
व्यापार में भी बाद में थोड़ा संभल के रहिएगा। केतु के यहाँ आने के बाद से संबंध सिर्फ व्यापारिक ही नहीं और पार्टनरशिप कहीं कैसी भी हो, पार्टनरशिप में व्यापार है तो वहाँ भी दरारें आ सकती हैं, उसको भी सोच समझ के करिएगा। तो मैंने बताया, अब मैं कह नहीं सकता कि ओवरऑल आपके लिए कैसा है। यदि फैमिली वैल्यू आपके ज़्यादा है तो 90% गलत है, यदि फैमिली वैल्यू नहीं, आपके धन और प्रॉपर्टी महत्वपूर्ण है तो फिर आपके लिए 90% सही है। तो यही है आज का वीडियो। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें और लाइक और सब्सक्राइब करें यदि पसंद आया वीडियो तो।